हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर विथ प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू देखेंगे। ये वाला पेपर जो हो जाएगा आपका वन लाइनर क्वेश्चन होगा और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है रेलवे के लिए। तो आइए देखते हैं। सोडा एसिड अग्निशमन यंत्रों में उपयोग किए जाने वाले लवण कौन से हैं? तो सोडा एसिड अग्निशमन यंत्र में जो है उपयोग किए जाने लवण जो होते हैं आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रमुख आवर्त सारणी का हिस्सा बनता है। तो देखिए, प्रमुख आवर्त सारणी का हिस्सा कौन कौन से होता है? लैक्टेनाइड होता है, एक्टेनाइड हो गया, लैंथेलाइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आपका इनर्ट गैस हो गया। ये सभी जो होते हैं आपके प्रमुख आवर्त सारणी के हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो आपका समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, नेपाल के साथ कौन कौन से जो है अपनी सीमा साझा करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसमें बना सकते हैं। देखिए, बिहार जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड साझा करता है, उत्तर प्रदेश साझा करता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल भी साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य एकेडमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो साहित्य एकेडमी मुख्यालय जो है भारत के आपका नई दिल्ली शहर में स्थित है। आगे देखते हैं कि कुछ जो है चूर्णा परिवार, जैसे कि मोलास्का उसको बोला जाता है हिंदी में, संघ से संबंधित है। तो देखिए, ऑक्टोपस जो होता है आपका मोलास्का संघ से संबंधित है, घोंगा हो जाएगा, कैटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य जो है रबर का अग्रिम उत्पादक है? तो भारत में जो है रबर सबसे ज़्यादा का उत्पादन कहाँ में होता है? तो केरल में होता है। और वही अगर वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रबर जो है आपका थाईलैंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना है? तो 22% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन एक परमाणु है? तो देखिए, इसमें आर्गन जो हो जाएगा एक परमाणु के मिल करके बना है। इसमें देखिए हाइड्रोजन जो होता है H2 होता है, दो परमाणु मिल करके बनता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें ऑप्शन दिया है कौन सा? तो आर्गन जो हो जाएगा एक परमाणु मिल करके बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा जो है गौरवमय जो है ध्यानचंद पुरस्कार जो है आपका 2002 में स्थापित की गई थी। आगे देखते हैं कि 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए, ये 2018 का क्वेश्चन है और 2015 का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि 2015 में भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। केरोसिन में कौन सी धातुएं संग्रहित किया जाता है? तो देखिए, केरोसिन के तेल में जो है आपका पोटेशियम को है, सोडियम को जो है संग्रहित किया जाता है। अगर ये सभी जो होते हैं अगर हवा के संपर्क में आते हैं तो स्फूर्ति ही जल जाते हैं। तो इसीलिए जो है दोनों को जो केरोसिन के तेल में रखा जाता है। आगे देखते हैं। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्क और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः बना होता है। तो किससे बना होता है? तो एंडोस्पोर्स से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं। तो शुक्राणु जो है अस्थायी रूप से अधिवृषण में रखे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि समुद्र के कानून के लिए अंतर्गत न्यायाधिकरण के न्यायालय के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बने हैं? तो डॉक्टर नीरू चड्डा बने हैं। ये देखिए, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन एज ए स्टैटिक्स फॉर्मेट ही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। किसके कारण होता है? तो देखिए, यदि हम जो है पेड़ के शाखा को अगर तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां अलग होती है, कुछ फल भी जो होते हैं पत्तियों से पेड़ से अलग हो जाते हैं। तो किसके वजह से होता है? तो ये जड़त्व की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शक्ति स्थल एक और ऊर्जा पार्क जिसका उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया बोला जा सकता है यहाँ पे, ब्रिटिश नहीं। ब्रिटिश इंडिया की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जो था ब्रिटिश इंडिया का जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी था। प्रमुखतः क्षारीय पार्थिव धातु होते हैं। तो देखिए, प्रमुखतः जो है क्षारीय पार्थिव धातु कौन कौन से बोले हैं? मैग्नीशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। ये सभी जो है
क्षारीय पार्थिव धातु हैं। आगे देते हैं धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ होता है, तो देखिए धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग का बढ़ना, वस्तु जैसे ही वेग में बढ़ेगी तो आपका धनात्मक त्वरण हो जाएगा। आगे देखते हैं गाय का दूध से वही संबंध है जो कि आपका वृक्ष से हो जाएगा तो फल हो जाएगा। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, किसका प्रजनन भाग फूलों में स्थित होता है, तो किसका प्रजनन भाग जो होता है फूलों में स्थित होता है, तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार हम इस बुक में कवर किए हैं और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मानिएगा। आगे देखते हैं PbO प्लस HCl PbCl2H2O समीकरण पर ध्यान दें और उक्ति समीकरण में HCl को कितने मोल की आवश्यकता हो जाएगी, तो देखिए HCl बोला गया है, HCl को कितने मोल की आवश्यकता हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो समीकरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो गया। जब समीकरण संतुलित होगा तो HCl के कितने परमाणु हुए, तो 2 परमाणु हुए, तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सी मात्रा अपनी गति के साथ, कौन सी मात्रा जो है अपनी गति के साथ साथ गति की दिशा भी निर्देश करती है, तो इसका वेग हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कौन प्रसिद्ध तैराक चैंपियन है, तो संदीप जायसवाल हो जाएगा। आगे देखते हैं नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा हो जाएगा। पौधे में साइटोकानिन होता है, तो पौधे में साइटोकानिन जो है आपका कोशिका विभाजन में सहायक होता है। आगे देखते हैं प्रमुख क्षार के गुण होते हैं, तो प्रमुख क्षार के गुण कौन कौन होते हैं, ये मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये फिलहाल युक्त साबुन जैसे होते हैं। आगे देखते हैं ध्वनि तरंगों की विशेषता क्या है, तो ध्वनि तरंगों की विशेषता आयाम होता है, गति होता है, समय होता है, अवधि होता है, आवृत्ति होता है। आगे देखते हैं कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई आपका एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य बांग्लादेश के साथ साथ अपनी सीमा साझा कौन कौन से करता है, तो देखिए बांग्लादेश के साथ साथ जो है साझा करने वाला आपका मेघालय हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ साझा करने वाला मेघालय हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और सॉरी यहाँ पे झारखंड नहीं होगा, गलत है, झारखंड नहीं होगा, बांग्लादेश के साथ झारखंड का बॉर्डर साझा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HIV का पूरा नाम क्या है, तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनिफाइड वायरस होता है। आगे देखते हैं ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ होगा, तो देखिए ऊर्ध्वाधर रूप से जब फेंकी गई गेंद जो होता है समय के साथ साथ ऊपर की ओर धनात्मक होता है। कौन भारत की एक टेबल टेनिस स्टार है, तो देखिए मनिका बत्रा जो है आपका टेबल टेनिस स्टार है। आगे देखते हैं भारत के विकलांग लोगों के विषयों और मुद्दे को किस मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है, तो सामाजिक न्याय और शक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा शासित किया जाता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है आपका धनात्मक होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, जब घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। देखिए जैसे कि अगर इनकेस हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो घर्षण हमारा किधर होता है, तो घर्षण हमारा जो है उसके अपोजिट में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। यदि कविता, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती है, यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती है तो बेहतर है कि न आए, एक किसने कहा था, तो आपको जॉन किस्ट के द्वारा कही गई है। आगे देखते हैं वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव होता है, तो वस्तु पर लागू जो है संतुलित बल का प्रभाव जो है वह एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन करता है। आगे देखते हैं किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय नीति की विकसित की थे, तो इसका आंसर अशोक हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई, ऐसा इकाई कौन सा है, तो विद्युत प्रतिरोधकता के पूछा गया है R = ρ/L/A। अब यहाँ पे देखिए प्रतिरोधकता कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे रो जो होता है प्रतिरोधकता है, तो देखिए रो = क्या हो जाएगा, देखिए एल का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा कौन सा, ओम मीटर हो जाएगा। तो देखिए रो = क्या हो जाएगा, रो यहाँ पे है, आर का क्या होता है, आर का ओम होता है, और ए में बचा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो रो = क्या हो जाएगा, रो का प्रतिरोधकता हो जाएगा, प्रतिरोधकता का यूनिट हो जाएगा आपका ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है किसको, ग्लूकोज को। आगे देखते हैं C12H22O11 सूत्र होता है। देखिए C12H22O11 जो होता है आपका चीनी का सूत्र होता है,
C12H22O11 जो है एक प्रकार का जो है शुगर का होता है। तो लैक्टोज यहाँ पे क्या है, शुगर है, तो आंसर लैक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गौरव घई किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो गौरव घई जो हो जाएगा आपका गोल्फ से संबंधित है। बिहार के पहले स्टार्टअप हब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि आपका पटना आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य जो है गन्ने का अग्रिम उत्पादक है? तो देखिए भारत का कौन सा राज्य जो पूछा गया है गन्ने में अग्रिम उत्पादन है, तो गन्ने में अग्रिम उत्पादन जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बट अगर चीनी में बोला जाए तो भारत जो होता है वर्ल्ड वाइड में नंबर 1 पे आता है। और चीनी में इंडिया में कौन सा राज्य जो है टॉप में है? तो आपका जो है महाराष्ट्र जो होता है चीनी में टॉप स्थान पे है। और वही गन्ने के उत्पादन में टॉप स्थान पे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो ब्रायोफाइटा के वर्ग में जो है आपका रिक्सिया पौधे को शामिल किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। प्रबल अम्ल और कमजोर क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए एक होता है आपका पीएच स्केल में जो होता है आपका 7 जो होता है न्यूट्रल हो जाता है। 7 जो होता है इसमें जो न्यूट्रल होता है, और यहाँ पे जो होता है 0 ले लीजिए, और यहाँ पे हो जाता है 14। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए होता है बेसिक नेचर का, ए होता है आपका एसिडिक नेचर पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रबल और अम्ल और कमजोर क्षार, यहाँ पे प्रबल अम्ल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कमज़ोर अम्ल इसी लिए हो जाएगा क्योंकि देखिए 7 के नज़दीक में, अगर इनकेस 7 के नियरेस्ट में है तो कौन सा है? तो कमज़ोर अम्ल है। क्वेश्चन को यहाँ पे गलत है। तो कमज़ोर अम्ल तथा कमज़ोर छाल के लवण का पीएच मान जो होता है आपका 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उत्तक संवहन पुल बनाते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है आपका संवहन पुल का काम करता है। जाइलम का काम जो होता है आपका जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम होता है आपका फूड का परिवहन करना। जो ये सभी जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम जो होता है आपका संवहन पुल का काम करता है पेड़ पौधे में। आगे देखते हैं, आवधिकता शब्द से क्या तात्पर्य है? तो यह है कि निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों में जो है पुनरावृत्ति होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 किसके शासन में तैयार किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन में तैयार किया गया था, क्योंकि देखिए 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें लॉर्ड कैनिंग ही जो थे वायसराय बने थे। तो भारतीय दंड संहिता जो है 1860 किसके शासनकाल में तैयार किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में तैयार की गई थी। 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? देखिए 1988 का क्वेश्चन पूछा गया है कि 1988 में जो है पद्मश्री पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो जाकिर हुसैन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जश्न ए रखता क्या है? तो उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाता है। आगे देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि आपका वैश्विक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक एनजीओ है, काम प्रमुख कार्यालय कहाँ में है? तो आपका बर्लिन में हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। आगे देखते हैं, समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्व के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्व के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है आपका समान होती है। आगे देखते हैं, कौन से आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है? तो फ्लोरीन जो होता है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक टकराव में किसकी हमेशा बचत की जाती है? तो एक टकराव में जो होता है किसकी बचत होती है? तो आपका संवेग की बचत होती है। संवेग इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एम भी होता है, जगह एम हो जाएगा मास और भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईसा पूर्व किस शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर पहली बार अधिकार किया गया था? तो पहली इसका आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित किया गया है? तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया गया है कि भारत में जो है भाईचारे की भावना जो है किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया है? तो आपका फ्रांस के संविधान से प्रेरित की गई है। परमाणु त्रिज्या की गणना किस में की जाती है? तो परमाणु त्रिज्या की गणना जो है आपका नैनोमीटर में की जाती है। भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपका भूटान के साथ सीमा साझा करता है।
उसके बाद आपको बता दें सिक्किम भी साझा करता है, बंगाल भी साझा करता है, तो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद भूटान की राजधानी आपका थिम्पू हो जाएगा, करेंसी जो होता है नगुतरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम क्षार को कहा जाता है। तो कार्बोलिक अम्ल जो होता है सोडियम और पोटेशियम के क्षार को आपको साबुन बोला जाता है। आगे देखते हैं कि सहजार रिजवी किस खेल से संबंधित है। तो सहराज रिजवी जो हो जाएंगे आपका तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिल करके क्या बनाएंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। एक प्रकार के कौन सा अभिक्रिया है, तो एक प्रकार का एक संयोजन अभिक्रिया है कि दो रासायनिक मिल करके एक जो है उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। दो तत्व मिल करके एक जो है एक तत्व का जो है वो निर्माण, एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो कौन सा बन जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य जो है चावल का अग्रिम उत्पादन होता है। तो देखिए भारत का पूछा गया है कि कौन सा राज्य, तो भारत का अगर टॉप में पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल जो है आपका जो है चावल में अग्रिम उत्पादन करता है। एज ए करेंट अफेयर में भी हम इसको देख सकते हैं कि चावल जो होता है अग्रिम उत्पादन है। और वर्ल्ड वाइड में बात करते हैं तो चाइना हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड में कौन सा हो जाएगा, तो चाइना हो जाएगा। आगे देखते हैं कि फिल्म ला लैंड को किसके द्वारा निर्देशित किया गया है, तो डेनियल चैजेल के द्वारा निर्देशित किया गया है। आगे देखते हैं दाब को परिभाषित किया गया है। तो देखिए दाब इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो दाब को परिभाषित किया गया है परनोद प्रति एकक क्षेत्रफल के अनुसार। तो फोर्स बाय एरिया जो होता है, इसीलिए इसको जो है F/A बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में प्रतिलक्षित किया गया है, तो प्रस्तावना हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासक के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए थे। तो 1707 में जो है आपका औरंगजेब की मृत्यु हो गया था। और 1707 में मृत्यु होने के बाद जो है मुगल का जो है एक प्रकार का मुगल का बोलिए तो वहाँ से मुगल का जो है विनाश वहाँ से चालू हो गया था। और जो बहुत से जो क्षेत्रीय साम्राज्य थे अपने अस्तित्व में आ गए थे। औरंगजेब था एक कट्टर शासक था। आगे देखते हैं रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी मुलायम परत होती है, तो क्यूटिन हो जाएगा। किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है, तो पूछा गया है कौन सा कि किस प्रकार के जानवरों को जो है छोटी आंत जो है सबसे लंबी होती है। तो शाकाहारी जानवर के छोटी आंत जो होती है सबसे लंबी होती है। रीजन बिहाइंड के शाकाहारी जानवरों को सेलुलोज का पाचन करना होता है। सेलुलोज को पाचन होने में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम होते हैं, इसीलिए शाकाहारी जानवरों के जो है छोटी आंत लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है। तो देखिए अवतल लेंस पूछा गया है और इसके नाभिकीय लंबाई पूछा गया। तो अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई जो होता है आपका ऋणात्मक होता है। आगे देखते हैं पिछले सेट में हम उत्तल लेंस को देखे थे और इसमें अवतल लेंस को देखें। और उससे पिछले सेट में हमने अवतल दर्पण देखे थे, उत्तल दर्पण देखे थे। तो देखिए क्वेश्चन को जो है कोरिलेट करके चलिएगा तो क्वेश्चन इसी तरह से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा किया गया था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खान कप जो है आपका हॉकी से संबंधित है। आगे देखते हैं परागन के बाद क्या होता है। तो देखिए परागन के बाद जो है उर्वरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किससे माना जाता है। तो परंपरागत रूप से बोला गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का बेस अगर बोला जाता है तो आपका कृषि से हो जाएगा, जो कि आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर शासक थे जो कुषाण राजवंशों में तीसरे शासक हुए, तो कनिष्क हो जाएगा। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। तो भारत के जो है उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, कौन सा, उत्तर पहाड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो देखिए गैसों में जो होती है कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है अधिकतर होती है। कणों की गतिज ऊर्जा गैसों में अधिकतम होने की वजह से क्या होता है, वेलोसिटी जब यहाँ पे ज़्यादा होता है तो कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है अधिक होती है। आगे देखते हैं मानव में मादा प्रजनन प्रणाली के हिस्से हैं। तो देखिए मानव में जो है मादा प्रजनन प्रणाली के हिस्से आपका गर्भाशय हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ये सभी जो होता है आपका मानव में मादा प्रजनन प्रणाली में जो है ये सभी जो होते हैं प्रजनन के हिस्से हैं। कौन जो है भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो बेगम अख्तर हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संकेतों को
बहुत ही सुदृढ़ तरीके से तत्वों के प्रस्तुतिकरण किए थे, तो डाल्टन हो जाएगा। आगे देखते हैं अस्थायी ऊतक किस प्रकार के होते हैं, तो अस्थायी ऊतक जो है प्रकार आपका जो है मेरिस्मेटिक ऊतक जो होते हैं अस्थायी ऊतक हैं। आगे देखते हैं एक वस्तु पर कार्यरत एक कौन सा बल है जो इसे गति प्रदान करता है, तो असंतुलित बल हो जाएगा। देखिए कैसे असंतुलित बल हम सब बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कोई वस्तु है तो इस पे जो है असंतुलित बल, अगर जैसे ही हम इस पे असंतुलित बल देखें, क्योंकि ये एक प्रकार का जो है जब रुका हुआ है तो एक प्रकार का कौन सा है स्टैटिक्स फॉर्मेट में है, तो ये ऑलरेडी संतुलित है। जैसे ही हम इस पे असंतुलित बल देंगे तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, इसमें वर्क डन आ जाएगा, कुछ कार्य हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में भाग 2 के बारे में उल्लेख किया गया है, तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। प्रजनन के किस विधि में एक कोशिकीय जीवों का उपयोग किया जाता है, तो नवोदित इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तत्व या वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो साबुनीकरण आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है, तो देखिए प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोला जाता है। आगे देखते हैं कि आयनिक यौगिक के गुण कौन होते हैं, तो देखिए आयनिक यौगिक का गुण जो होता है गलनांक और क्वथनांक जो होता है, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक जो होता है दोनों उच्च होता है। आगे देखते हैं बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की नींव हाल ही में किस शहर में रखी गई थी, तो बंदरगाहों के लिए जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की नींव जो है हाल ही में चेन्नई शहर में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना कब हुई थी, तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 23 जून 1757 के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी बिलियन में पीएच 7 से बढ़ करके 14 हो जाता है, तो देखिए किसी बिलियन में जो है पीएच जो है 7 से बढ़ करके 14 हो जाता है, तो यह बिलियन में किस आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, तो OH आयन को सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। आगे देखते हैं पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देखिए पाकिस्तान के साथ कौन कौन से अपनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ देखिए एक जो आपका इंडिया अकॉर्डिंग टू आप इंडियन मैप के अनुसार आप देख सकते हैं, इंडियन मैप के अनुसार आप इसको देखिए तो इसको यहाँ से आ जाएगा इस तरह से अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप के अनुसार देखिए, तो देखिए यहाँ पे आपका राजस्थान आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका गुजरात आ जाएगा। तो राजस्थान पंजाब और गुजरात जो होता है, राजस्थान पंजाब और गुजरात जो है आपका जो है किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। गुजरात जो है आपका कच्छ का रण वाले हिस्सा जो है साझा करता है, पाकिस्तान जो है उसका भी एक पाकिस्तान प्रांत है उसे साझा करता है, और थार वाले जो रेगिस्तान वाले हिस्सा है जो राजस्थान के साथ साझा करती है। आगे देखते हैं किताब उल हिंद एक ही किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख किया गया है किसके द्वारा लिखा गया है, तो किताब उल हिंद जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं ऑक्टेट्स के न्यूलैंड के ऑक्टेट्स नियम के अनुसार जो है कितने तत्वों तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक लागू होती है। साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। TRES शब्द देखिए ये आपका जो है रीजनिंग से क्वेश्चन है। SO2 के 1 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं, तो देखिए 1 मोल में जो आपका बोला जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है। वही पूछा गया है कि 0.7 में तक कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4.215 इंटू 10⁻23 परमाणु। आगे देखते हैं दिन जिस प्रकार से रात से संबंधित है उसी प्रकार स्थिर किससे संबंधित हो जाएगा, प्रवाह से संबंधित हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है आपका मुंबई में है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो हीमोग्लोबिन जो होती है आपको हीमोग्लोबिन में है आपका लोहा मौजूद होता है, तो इसमें लोहा का संकेत Fe होता है। आगे देखते हैं प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं। त्वरण के फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा।
तरल अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? तो तरल अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु की बात करते हैं तो ब्रोमीन हो जाएगा, जिसकी यह संकेत जो होता है आपका 35 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिसका परमाणु नंबर 35 होती है, पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तो आपका तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा, जो अभी भी तृणमूल कांग्रेस ही है। अर्धचालकों का प्रयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? तो अर्धचालकों का प्रयोग जो होता है आपका ट्रांजिस्टर बनाने के लिए की जाती है। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 अगर बोला जाए तो एक फंडामेंटल राइट हो जाता है, मौलिक अधिकार होता है, जो कि आप इसको जो संविधान का रीढ़ बोल सकते हैं। जो भाग 3 जो होता है आपका मौलिक अधिकार हो जाता है। आगे देखते हैं, कर्नाटक में अंग्रेजों में नाटक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार, अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता हैं तो महेश दत्तानी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में जाने जाते हैं? तो राइजोपस हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया क्या होती है? तो बल बोला जाता है। आगे देखते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कितनी मात्रा स्रावित होती है? तो आपको 2 मात्रा जो होती है स्रावित होती है। आगे देखते हैं कि धारीदार पेशियाँ होती है, बहुनाभिकीय होती हैं। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज अडवाणी जो हो जाएगा आपका बिलियर्ड से संबंधित है। बृहदेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु के तंजौर शहर में स्थित है। आगे देखते हैं, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन के माध्यम से जो है अलैंगिक प्रजनन आपका ईस्ट में होता है। आगे देखते हैं, किसका प्रयोग निःसंक्रामक और कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है? तो देखिए, निःसंक्रामक बोला गया है और कीटाणुनाशन के प्रयोग में जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाली धातु जो होती है आपका जिडेन होती है। इसी तरह से जो है आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, उससे जुड़िए। और इसके माध्यम से जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है जीके और जीएस का कवर कर सकते हैं रेलवे का। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे का ट्रेंड जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने को मिलता है, तो आप इसको रेगुलर बैच में देखिए। और इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।